में जाओगे, योग में जाओगे, तब जाकर के तुम्हें आत्म तत्व की प्राप्ति होगी। लेकिन वो जैसे माँ बनती है परम शरीर को प्राप्त कर लेती है। तो नारी सर्वश्रेष्ठ सही है, क्योंकि उसी से खेला लीला क्रीड़ा है। जितने 700 करोड़ मुंडी मुंडी दिखाई दे रही है, और नारियों से ही तो उत्पन्न हुई है, सब माताओं से ही तो उत्पन्न हो रही हैं। तो फिलहाल तो जब प्रयाग में आओगे तब सब यही बताऊंगा। और अब देर करोगे, सोचोगे, विचारोगे, समझोगे, तुम्हारा लोभ मोह अहंकार सामने आएगा। क्या आएगा, कैसे आएगा, जैसी फिल्म बनी है उसी के अनुरूप सब कुछ होगा। इच्छा मेरी थी, वो मैं जाहिर कर दिया। प्रयाग में आओ, और मैं तुम्हें ये भी बता दे रहा हूँ, राजकाज के भी संबंध में ही जान लो कि देखो, तुम्हें धर्म, तुम्हें कुछ भी नहीं पता है। मैं एक बार कह दिया कि जन्मांध हो तो जन्मांध हो, या जन्मांध क्यों हो, क्योंकि मैं ही बना के रखा हूँ। सब नाम रूप काम मेरा ही है, तो मैं जन्मांध बना के रखा है, क्योंकि सारी सृष्टि को मैं झूठ पर चलाता हूँ। देखो, जैसे झूठ का मतलब ये होता है, पहले तो यही जान लो कि सच के सादृश्य को यथार्थ कहते हैं, झूठ के सादृश्य को नाटक कहते हैं। यथार्थ और नाटक को मिला देने से अभिनय बनता है। तुम खुद जानो कि तुम्हारा विज्ञान गणित प्रत्यक्ष प्रमाण शुद्ध बुद्धि चरम सीमा पर है। तुम अंतरिक्ष काल में विचरण करते हो, लेकिन आज तक धर्म को परिभाषित नहीं कर सके हो। धर्म का मतलब नहीं जान पाए हो। तुम बार बार कहते हो यदा यदा ही धर्म से ग्लानि बहुत भारत, फिर भी धर्म नहीं जानते हो। और धर्म और सर्वधर्म की बात क्या करते हो, तो जान लो तत्व की बात ये जान लो कि सत्य, न्याय, ईमान, मूल्य, इंसानियत, मानवता, प्रेम, सहोदरता, अद्वैतता, केवलता को धर्म कहते हैं। केवलता यानी हम सब केवल हैं, सब मानव हैं, हम सब रूप हैं, सब ब्रह्म है। यानी सब, अभी तुमको बताया मैंने कि ब्रह्मांड से चल करके मैं आत्म दर्शनार्थ कैसे सब नर नारी सब मानव रूप या सब रूप कैसे बना हुआ हूँ। तो सब मैं ही मैं हूँ। हम ब्रह्मास्मि तत्वमसि मैं ब्रह्म, तुम भी वही हो। तो चूंकि इसमें द्वैत रूप धर्म धर्म के तहत दो रूप पार्टी नेगेटिव बन के खेला लीला क्रीड़ा होती ही है, तो उसी की व्यवस्था के लिए राज संस्था की स्थापना होती है। तो धर्म की रक्षा, यानी धर्म क्या है, सत्य, न्याय, ईमान, मूल्य, इंसानियत, मानवता, प्रेम, सहोदरता, अद्वैतता, केवलता को धर्म कहते हैं। धर्म की रक्षा के लिए राज संस्था की स्थापना करता हूँ। तो धर्म की रक्षा के लिए राज संस्था की स्थापना करता हूँ। धर्म की रक्षा की नीति को राजनीति कहते हैं। इसमें मेरी नीति, तेरी नीति, इसकी नीति, उसकी नीति, ऐसी नीति वैसी नीति नाम का कोई सवाल नहीं उठता। जो तुम दलगत नीति बनाए, ये तुम्हारी जन्मांधता है। अब जगत में धर्म रक्षात राज संस्था की स्थापना के तहत दल नाम की कोई चीज नहीं होगी। प्रजा, और इसके साथ ही तुम्हें प्रजातंत्र की भी परिभाषा और मायने समझना होगा कि प्रजातंत्र किसे कहते हैं। मुझे प्रयाग में मिलोगे तब तुम्हें सब बता दूंगा कि क्या होता है। तुम्हारी जन्म में जो तुम्हें मैं दृष्टि और ज्योति प्रदान करूंगा तो तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। तुम्हें कुछ नहीं समझ में आता है। जैसे तुम्हारा विज्ञान गणित प्रत्यक्ष प्रमाण शुद्ध बुद्धि चरम सीमा पर है, अंतरिक्ष काल के मानव हो, बड़ा गुमान है। मगर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी अपने आप को अपने आप मुहर लगा करके, क्योंकि मैं ही जगीय नाटक सृष्टि झूठ पर चलाता हूँ इसलिए किया था, इसलिए अब मैं दृष्टि ज्योति दे दूंगा, सब साफ हो जाएगा, तुरंत समाप्त हो जाएगा, सब एकीकरण कर दूंगा। तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य तो कुछ होता नहीं, लेकिन तुमने नियम कायदा बना करके एक दूसरे को कितना काट रहे हो, कितना खून बहा रहे हो। पूरी धरती जो है खून से किस बात पर, इस झूठ के सादृश्य, झूठ का सादृश्य प्रस्तुत करने में पूरी धरती खून से बह गई, खून से रंग गई। कितना तुम्हारा त्राय त्राय दुख दर्द कितना हुआ, क्यों? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र का वर्गीकरण किए पड़े हो, दलित बलित का वर्गीकरण किए पड़े हो। तो जब तुम्हारी आंख खोलता तो तुम्हें समझ में आई, अपने आप ही समझ में आ जाता, अपने आप ही अपने डेवड़ी में बैठ के रोने लगो कि मेरी कहाँ मति मारी गई थी कि मैं इतना बेवकूफ बना हुआ था अनर, कि सारा कर्म कुकर्म करके त्राही त्राही में मरा पड़ा हुआ था। न हिंदू है, न मुसलमान है, सिख है, न ईसाई है। तुम्हें ये भी नहीं समझ में आता, लोग सड़कें बनाते हैं, पुल बनाते हैं, खेत खलिहान खान में काम करते हैं, महल बनाते हैं, छोटी बिल्डिंग बनाते हैं, मिल फैक्ट्री में काम करते हैं। तुम्हें आदमी नहीं दिखाई देता, तुम्हें व्यक्ति नहीं दिखाई देता, तुम्हें नारी नहीं दिखाई देता। तुम्हें सब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य दिखाई देते, तो अपने आप को टटोल लो कि तुम कितना जानते हो। क्या जन्मांध नहीं हो? क्या समझ में आता है तुमको? तुम बहुत विद्वान बनते हो। हमारा विज्ञान गणित प्रत्यक्ष बुद्धि चरम सीमा पर, तो जानो ना। तो अब जगत में